अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, कौन सी ऐसी लिमिट है जिसका आंसर ln a आता है, स्टैंडर्ड लिमिट? a raised to x minus 1 upon a raised to x minus 1 upon a लिमिट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? x tends to 0 तो क्या होगा? a raised to x minus 1 upon x x होगा ना ln। इसका स्पेशल स्पेशल रूप कौन सा है? e की केस e raised to x minus माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 कितना होता है? ln e इज इक्वल टू 1। yes sir और ln 1 प्लस x अपॉन x कितना होता है? 1 ये भी 1 होता है। ठीक है, x माइनस साइन x अपॉन क्या होता है जिसकी वैल्यू आती है 1/6? x x cube माइनस x क्यूब होगा उसकी वैल्यू 1/6। ln 1 प्लस x की सीरीज क्या होती है? x minus x square by 2 plus x cube by 3 cos x की सीरीज क्या होती है? 1 minus x square by 2 factorial plus x raised to 4 by 4 factorial and so tan x की सीरीज क्या होती है? on. x minus uh, माइनस नहीं, x plus 5 by 12 x cube by x प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस 5/12 x raised to साइन एक्स। साइन एक्स क्या होगी? x minus x cube by 3 factorial plus x ए पावर एक्स की सीरीज क्या होती है? ई पावर एक्स की चलो बता दो पहले क्या होती है? 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial. ठीक है, ए पावर एक्स विल बी स्पेशल, ई पावर एक्स विल बी स्पेशल केस ऑफ ए पावर एक्स। ए पावर एक्स का स्पेशल केस रहेगा ई पावर एक्स। अब इसी से थोड़ा कोशिश करो क्या होगी ए पावर एक्स की सीरीज क्या होगी जिसमें ए को ई रखने पे ये वाला आ जाएगा। सोचो अभी क्या 1 होगा? plus ln a एक्स ln ए x ln a plus x square by 2 factorial ln a का होल square स्क्वायर। plus x cube. ठीक है, इसमें ए इज इक्वल टू ई रखने पे ये ऊपर वाला आ जाएगा। Yes sir. ln 1 माइनस एक्स क्या होता है? ऊपर इसी से डिराइव कर दो। 1 minus x square by 2 factorial minus x वापस बोलो क्या होगा? x minus x square गलत है, by गलत गलत है। एक्स की जगह माइनस एक्स रखो ना यार, इसके अंदर सामने पड़ा हुआ है। minus x square by 2 minus x cube by 3. इसमें ही रखो आप, याद मत, इसको याद रखो ये डिराइव होता है, इसको याद रखो ये डिराइव होता है। ठीक है, साइन Yes एक्स sir. टेन एक्स, साइन एक्स का तो प्रॉपर्टी है कि साइन एक्स जीरो पे जीरो होता है, कॉस एक्स जीरो पे वन होता है, टेन एक्स तो अलग से याद करना पड़ता है। इसमें कोई फैक्टोरियल नहीं आता टेन एक्स में। ठीक है, और क्या था? टेन एक्स फोर एक्स। ठीक है, कंटिन्यूटी स्टार्ट कर दी अपन ने। कंटिन्यूटी का मतलब क्या था? फंक्शन की वैल्यू ए माइनस पे, फंक्शन की वैल्यू ए प्लस पे इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू ए पे इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू भी होनी चाहिए, तीनों वैल्यू बराबर और फाइनाइट वैल्यू। ये बस कंटिन्यूटी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर। इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस। चला आगे, Yes sir. अब देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। एफ एक्स दिया हुआ है आपके पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर वन बाय एक्स। एक्स बिलोंग्स टू 2 माइनस रूट 3 से लेके इनफाइनाइट ओपन इंटरवल।
और अपने को चेक करना है कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है। मतलब डब्बा इस GIF रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में हमेशा। जब भी ये डब्बा GIF को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो आपको क्वेश्चन में मेंशन भी रहेगा, ठीक है, रहता है, रहना चाहिए, आइडियली होता ही है मेंशन। तो ये डब्बा रिप्रेजेंट्स GIF, x बिलोंग्स टू 2 माइनस रूट 3 से लेकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हाउ मेनी पॉइंट्स, हाउ मेनी points f is discontinuous है, ठीक है। मतलब आपका जो ये क्या कह रहे हैं, अपन ये मैथ्स का ये जो सिलेबस इतना बिग है कि लास्ट ईयर भी जो आपने पढ़ा था, तो उसके लिए कैसे कैसे कर सकते हो आप, 4-5 PYQs उठाओ या टेस्ट पेपर उठाओ, ठीक है, बीच बीच में करते रहो, तो 4-5 2-4 PYQ उठाने से भी आपका जो उस टॉपिक का नॉलेज है ना वो रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूला याद करना तो मुश्किल होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला तो याद करना, तो आपको क्या करना होता है, सबसे सिंपल तरीका ये, अगर रिवाइज करना है, एक तो टेस्ट तो होता ही है, पूरा सब्जेक्ट टॉपिक टेस्ट तो होता ही है, नहीं तो आप किसी टॉपिक के 2-4 PYs क्यों उठाए आपने, तो उससे आपका काफी हद तक चीजें रिवाइज हो जाती है। दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ द टॉपिक। मतलब ज्यादा उठा सकते ज्यादा उठाना चाहिए, पर मिनिमम इतने उठाने चाहिए। ये एक हमेशा स्ट्रगल रहता है, चीजें कब, जैसे फंक्शंस तो यूज होता रहेगा, ITF यूज थोड़ा सा मिक्स मैच होगा, तो फिर वापस भूलती है चीजें ITF के बारे में। तो फंक्शन, जैसे क्वाड्रेटिक के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, फंक्शन के बारे में तो कोई भूलने ही नहीं देता, क्योंकि चीजें इतनी बार बार रिपीट होती रहती है। अब भूल, जैसे अभी लिमिट्स के बारे में भी नहीं भूलोगे, क्योंकि धीरे धीरे याद हो जाएगा, ये चीजें सीरीज वगैरह आती ही रहती है इसमें। यस तो हाउ मेनी 2 - √3 कितना वैल्यू, 2 - √3 वैल्यू कितना है ऐसे, 1.732 ना, तो पॉइंट वन, 2 माइनस पॉइंट 1.7, 0.3 के अराउंड अप्रोक्सीमेटली से लेके इनफाइनाइट तक कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। तो सबसे पहले क्या विचार आना चाहिए आपका, ये जो डब्बा अंदर वाला डब्बा एक्स है, डब्बा 1/x है, ये क्या देगा आपको, इंटीजर देगा, यस इंटीजर देगा, ठीक है, इसका ये वैल्यू जो है वो इंटीजर देगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा, और ये उसका लेटेस्ट इंटीजर लेना है आपको, ठीक है। तो आप ये देखो, जब x बिलोंग्स टू 2 - √3 से लेके इनफाइनाइट, तो अपन देखते हैं 1/x का रेंज क्या होगा, 1/x किस तरह से बिहेव करेगा, तो 1/∞ से लेके 1/2 - √3, यस ठीक है। इसका मतलब क्या है, 0 से लेके, क्या है इसकी खास बात बताओ, थोड़ा सा याद करो 2 - √3 की क्या होता है बताओ, 1/2 - √3 क्या होता है, 2 टू प्लस प्लस रूट 2 + √3 होता है, इसकी प्रॉपर्टी है ना, A² - B² से, यस ठीक है। आप देखेंगे कि ये नंबर किसके बाद पास में लाई कर रहा है, 2 से लेके 3.7 अराउंड अप्रोक्सीमेटली। यस 1/x, जो 1/x है वो जो मशीन के अंदर समान है, वो 0 से लेके 3.7 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x क्या क्या वैल्यूज देगा आपको, जब 3 वैल्यू देगा, 0 1 0 2 देगा, सर 3 भी देगा ना, ठीक है, 3 देगा, हाँ। 4 तो वैल्यू। एक मिनट, 1/x will belongs to 0 to 2, आपने क्या केस बनाया, सबसे पहले क्या किया, 1/x belongs to 1/x belongs to 0 से 3.7, सही है ना ये तरीका, ठीक है, 0 से 1, 1/x will belong to 0 to 1, तो इसका मतलब डब्बा 1/x कितना हो जाएगा, इसका मतलब डब्बा 1/x कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो
इसका मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है, मैं यहाँ से उल्टा देता हूँ, फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, x इंटू जीरो। तो x इंटू जीरो इज जीरो, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, जीरो। जीरो। तो ये एक आ गया आपका, ठीक है। फिर वन बाय एक्स वन से लेके टू तक है, ठीक है। वन बाय एक्स वन से लेके टू तक है, तो डब्बा वन बाय एक्स क्या हो जाएगा, वन। वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, एक्स किसके बराबर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिखा रहेगा, ठीक है। तो वन बाय एक्स बिलोंग्स टू वन से टू, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या, 0.52। एक्स बिलोंग्स टू क्या, हाफ से लेके वन तक। उसका यस। ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा उसका, जीरो, एंड when x is equal to 1 it will be 1। एक्स विल बिलोंग्स टू वन बाय टू से वन, वन बाय टू पे ओपन और वन पे, ठीक है। अच्छा फिर एक काम करते हैं, इसको अलग अलग वैल्यूज आ रही है ना, वन बाय एक्स को पहले वन रख देते हैं बीच में, चलो वन अलग बाद में अलग से रख देंगे, अभी इसको वन को हटा देता हूँ, ठीक है। यस सर। वन को हटा देता हूँ, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू हाफ से लेके वन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वन बाय एक्स को पहले अपन देख लेते हैं, वन बाय एक्स की वैल्यू, वन बाय एक्स इज इक्वल टू वन देख लेते हैं। एक्स कितना हो गया, वन हो गया, एक्स वन पे वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, वन इंटू वन, आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, वन। यस सर। वन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अपन शुरू हुए जीरो से लेके वन, वन से लेके टू, टू से लेके थ्री, थ्री से 3.7, जीरो पे वैल्यू कितनी थी इसकी, जीरो से वन के बीच में वैल्यू कितनी थी, जीरो थी। वन पे वैल्यू कितनी आई, वन। वन वैल्यू आई, ठीक है। वन से टू के बीच में वैल्यू कितनी आई वापस, वन से टू, वन बाय एक्स, हाँ सर जीरो आएगी ना, बिकॉज 1/x when is a member of 0 to 1, तब x should be member from 1 to infinity, so 1 to infinity पे वो सब जीरो आएगी। यस सर। अभी वन बाय एक्स नेक्स्ट वाला देखते हैं, वन बाय एक्स विल बिलोंग्स टू दो से लेके तीन के बीच में, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू वन बाय तीन से लेके वन बाय दो के बीच में, ठीक है। तो जब वन बाय एक्स बिलोंग्स टू दो से तीन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वन बाय एक्स कितना हो जाएगा, दो, राइट। यस सर। ये क्या आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा, तो टू एक्स विल बिलोंग्स टू क्या, टू बाय थ्री से लेके वन बाय टू, टू बाय थ्री से लेके वन, टू बाय थ्री से लेके वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, जीरो। जीरो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इंटीजर फिर अपन देखते हैं आगे, वापस जीरो आ गया ये वैल्यू, ठीक है। अब तो किस पे देखना है, एक से दो पे देखना है, एक्स वन बाय एक्स इक्वल टू, वन बाय एक्स इक्वल टू टू पर वन, वन बाय एक्स इज इक्वल टू वन पे देखा था अपन ने, टू पे देखते हैं, जो वन बाय एक्स टू है तो एक्स कितना है, हाफ है। अब एक्स वन बाय एक्स टू है, तो ये कितना आ गया, टू एक्स आ गया अंदर, टू एक्स, टू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई, वन उस पर वैल्यू कितनी आती है, वन आती है। अब देखो इस पे वापस टू पे वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी, ऐसे ही थ्री पे वैल्यू क्या आएगी, वन। वन आएगी, वन आएगी। कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या पे है वो, चेक किया ना अपन, जीरो पे तो जीरो आ रहा है ना वैल्यू, तो जीरो इज नॉट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यस सर। तो अपने वन बाय एक्स जब क्या हो जाए, वन हो जाए, टू हो जाए, थ्री हो जाए, तो एक्स क्या हो जाए, वन हो जाए, वन बाय टू हो जाए, एंड एक्स वन बाय थ्री हो जाए, ये तीन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, यस। ठीक है। कंसेप्ट से चलना है धीरे धीरे, ठीक है। पूरे रास्ते में कहाँ पे कांटे लगे हुए हैं, ठीक है, देखना है, ठीक है। चले आगे, यस सर। इंटरवल को ब्रेक करते हुए, सिमिलर क्वेश्चन है,
सेम इसको 10 में कन्वर्ट किया है, चीज वो की हुई है 10x cot x, और x बिलोंग्स टू दिया हुआ है पाई बाय 12 से लेके पाई बाय 2 तक। cot x की बात करें, cot x की बात करें तो cot x का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, 0 से लेके पाई, ठीक है, और पाई बाय 12 से पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 पे ये 0 हो गया, ये पाई बाय 2, ठीक है, और पाई बाय 12 तो यहाँ पे कहीं मतलब यहाँ से यहाँ रेंज में रहेगा। Yes. क्या कर रहे हैं फिर, आंसर ये मतलब सिमिलर आंसर आएगा। इसमें क्या था कि x की वैल्यू क्या थी 1 2 3 ना, इसमें 10x की वैल्यू रहेगी 1 2 एंड 3, इतना सा फर्क है। तो x कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 2, 10 इनवर्स 3, बाकी कोई चेंज नहीं है, क्योंकि x भी आपका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जा रहा है, ये भी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है, वैसा ही सीन है। समझे आप बात को? Yes, sir. फंक्शन कितने पे डिसकंटिन्यूअस है, 10x इक्वल टू 1 2 3 पे वापस चेक भी कर सकते हो आप, 10x की वैल्यू cot x की वैल्यू 1 बाय 1, और उस पे 0 आएगा, बाकी सब पे 1 आएगा। मतलब इसी क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म था वो, ठीक है, चलो आगे। Yes, sir. अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, जो अपना आईटीएफ का पीछे वो पोर्शन था ना, आईटीएफ का लास्ट वाला पोर्शन था, आईटीएफ लास्ट पोर्शन जो छूटा हुआ था, उसमें ये फंडा बार बार रिपीट होता है, जो इम्पोर्टेंट भी है, मतलब मैंने देखा वो क्वेश्चन आता भी है। क्या होता है कि एक सीरीज लिखी होती है 10 इनवर्स में, सीरीज सम 10 इनवर्स समथिंग लिखा होता है, सिग्मा लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है, सिग्मा आर गोइंग फ्रॉम 1 टू इनफिनिट, ऐसे कुछ होगा, 10 इनवर्स की सीरीज होगी समथिंग। तो उसको क्या करना होता है अपने को, पहले आप टी एन लिखो, टी एन मतलब nth टर्म लिखो, दैट विल बी समथिंग 10 इनवर्स ऑफ समथिंग, और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे, मैं आपको वापस हिंट दे रहा हूँ, 10 इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ये किसके बराबर होता है, 10 इनवर्स ए Minus माइनस 10. 10 इनवर्स बी, ठीक है, 10 इनवर्स ए माइनस 10 इनवर्स बी। अब क्या लिखो, आप टी वन लिखोगे तो समथिंग आएगा, समथिंग माइनस समथिंग आएगा, टी टू लिखोगे तो समथिंग माइनस समथिंग आएगा, फिर आप टी एन लिखोगे तो समथिंग माइनस समथिंग आएगा। और जब सब इसमें क्या, सिग्मा का मतलब क्या, सबको जोड़ना है, राइट, सिग्मा का मतलब Yes, सबको sir. जोड़ना है, सबको जोड़ोगे तो इस तरह से कटेगा, 67 67 67 67 कटेगा, दो टर्म्स बचेंगे ओनली, सिग्मा में टू Yes, टर्म्स sir. बचेंगे, या तो ये वाला पाई बाय 2 हो जाएगा, या ये वाला 1/4 हो जाएगा, मतलब 10 इनवर्स इनफाइनाइट आ जाएगा, 10 इनवर्स 1 आ जाएगा, समझ रहे हो बात को? इस तरह से ये Yes, sir. अप्रोच रहती है। तो इसमें ये खास बात ये होती है कि 10 इनवर्स के नीचे का अंदर का जो समान है ना, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी में, ठीक है। तो ये क्या मतलब, ये मैंने हिंट दिया आपको, वापस वो लास्ट में 2 3 सवाल है, वो करना जरूर, क्योंकि उसके क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। Yes, sir. चलो एक बार, नहीं तो फिर वापस इसको देख लेंगे, मैंने आपको हिंट दे दिया कैसे है, उसमें बस यही 10 इनवर्स की सीरीज बनती है, 2 3 क्वेश्चन है उसके अंदर, ठीक है, 10 इनवर्स की सीरीज बनती है, तो आपके अंदर कोई भी समान लिखा है ना, तो सपोज करो ये इससे लिखा हुआ 6 पावर आर, ऐसे कल मैं देखा था, 3 पावर 2r प्लस 1 इंटू 2 पावर 2r प्लस 1, इसको a माइनस बी में और अपॉन 1 प्लस ए बी में कन्वर्ट करना है। तो अब कैसे, ये तो टफ वाला सवाल था, तो इसमें क्या किया था मैंने कि 3 को ऊपर ले गया, यहाँ पे 1 प्लस समथिंग कर दिया, और ऊपर वाला समथिंग अदर समथिंग कर दिया, मतलब यहाँ ऊपर वाला इस तरह से आ जाएगा p अपॉन 1 प्लस क्यू, इस तरह से आपको सेट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे 1 लाया आपने, यहाँ पे क्यूब रहेगा, फिर a माइनस बी इज इक्वल टू पी एंड ए बी इज इक्वल टू क्यू करके सॉल्व करना है, जिससे आपके पास पता चल जाएगा a क्या रहेगा b क्या रहेगा, जिससे इस फॉर्म में दो इक्वेशन है ना, आप सॉल्व कर सकते हो, a माइनस बी इज इक्वल टू समथिंग एंड ए बी इज इक्वल टू समथिंग, Yes, और sir. सम अदर थिंग, तो उसको करके आप सॉल्व करते, मैं हिंट दिया आपको, ठीक है। तो आप ट्राई करना, नहीं तो फिर इसको कब करेंगे डिस्कस, छोटे से शॉर्ट सेशन वगैरह, चला आगे। Yes, sir. y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट डिजिट एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट डिजिट तो साइन पाई एक्स, -2 से 0 क्लोज,
नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अभी अपन एक डेफिनेशन देखते हैं, ये कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, डिसकंटिन्यूअस, और ये कैसा है साइन पाई एक्स। कंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस क्या आ सकता है देखेंगे अपन, ये प्रॉपर्टी याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो देखेंगे कैसा आ सकता है। मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। क्या बात है, सही है। ये कंटिन्यूअस कब आता है, जब कंटिन्यूअस वाला फंक्शन क्या जीरो हो जाता है। मे और मे नॉट बी कांट से आंसर है, ठीक है, कांट से आंसर है। चलो ये याद है तो ठीक है, इज इक्वल टू कंटिन्यूअस व्हेन वेयर वेयर कंटिन्यूअस इज इक्वल टू जीरो आ जाता है, वहां पे कंटिन्यूअस आ जाता है। चलो देखेंगे इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर साइन पाई एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -2 से 7। एक्स चल रहा है आपका -2 से लेके 7 तक। तो आप देखो, अच्छा ये उससे पहले अपन क्या देखेंगे, ये डिसकंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस का एग्जांपल है। डिसकंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस याद रहेगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज इक्वल टू डिसकंटिन्यूअस होता है, इज इक्वल टू कंटिन्यूअस होता है वेयर कंटिन्यूअस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कौन कौन सी इसकी जर्नी जो है, एक्स की जर्नी -2 से लेके 7 तक अपने को चलना है। उस जर्नी में कहाँ कहाँ पे कांटे आ सकते हैं वहां पे देखना है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे इश्यूज हो सकता है वहां पे चेक करना है अपने को। यस तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू विल लाई बिटवीन 0 से 49। यस ठीक है, तो इसका मतलब एक्स एक्स जो है वो क्या क्या लेगा, 0 +-1 +-√2 +-√3, √3 is 1.732 ना, +-2 और +-3 लेगा क्या, +-3 नहीं ले पाएगा, -3 लेगा, केवल +3 लेगा, +4 +4, हाँ मतलब एक्स स्क्वायर इज +-x स्क्वायर इज 3, एक्स स्क्वायर इज 4, एक्स स्क्वायर इज 5, सॉरी एक्स स्क्वायर इज 5, तो मतलब +-√5, तो √5 आएगा केवल। एक्स स्क्वायर इज 6, तो मतलब √6 आएगा। एक्स स्क्वायर इज 7, तो √7 आएगा, √8 आएगा। एक्स स्क्वायर इज 9, तो 3 आएगा। एक्स स्क्वायर इज 10, तो √10 आएगा। एक्स स्क्वायर इज 11, तो √11 आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। यस तो ये जो पॉइंट्स हैं कहाँ कहाँ पे चेक करना है आपको, -1 यहाँ पे आपका -1 और ये +1, फिर उसके बाद में आपका आता है -√2 1.732, सॉरी 1.7414 और 1.732। समझे आप बात को। यस यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर के बिहेवियर है वो यहाँ से लेफ्ट में और राइट में चेंज होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है, यहाँ पे ये अपन मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, एक मिनट, तो फिर आपको कहाँ कहाँ पे देखना है, 0 +-1 +-√2 +-√3 +-2, -2 लेना है, ठीक है, फिर उसके बाद में √5 √6 √7 √8 √9, इस तरह से देखना है। इस इन सभी पॉइंट्स पे, इतने पॉइंट्स पे कौन डिसकंटिन्यूअस है, ये वाला एक्स स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर डिसकंटिन्यूअस है, यस ठीक है। अपने को चेक करना है डिसकंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस, तो इन पॉइंट्स पे क्या साइन पाई एक्स कंटिन्यूअस है। अगर साइन पाई एक्स जो है वो 0 आ गया, उस पॉइंट पे क्या होगा, रिजल्ट आपका कंटिन्यूअस आ जाएगा, समझे। साइन पाई एक्स यस दूसरा दूसरा फंक्शन है, तो कहाँ कहाँ पे अपने को चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे ये चीज
साइन पाई एक्स जो है वो 0 आ जाता है। तो साइन 0 कितना होगा? 0 तो इस पे क्या होगा फंक्शन? कंटिन्यूस कंटिन्यूस होगा। साइन प्लस माइनस 1 पाई एक्स पे क्या होगा? 0 0 आएगा, तो कंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। साइन रूट 2 पाई एक्स पे क्या होगा? नॉन जीरो। नॉन जीरो, राइट? यस सर तो ये 2 पॉइंट आगे डिसकंटिन्यूटी के आगे। रूट 3 पाई एक्स पे क्या आ गया? नॉन जीरो नॉन जीरो, तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आ गया। साइन टू पाई एक्स पे क्या आ गया? 0 हो जाएगा। 0 यस रूट 5 पाई एक्स पे क्या आएगा? नॉन नॉन जीरो। रूट 6 पाई एक्स पे नॉन जीरो। अब ये क्या है? रूट 7 पे नॉन जीरो। रूट 8 पे नॉन जीरो। अभी इस पे 9 पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा यस ठीक है, तो इस तरह से अपन चल रहे हैं। 10 10 11। हर परफेक्ट स्क्वायर पे होगा ना फिर हाँ, हर परफेक्ट स्क्वायर पे क्या हो जाएगा? ये 0 हो वापस जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को कहाँ तक चलना है? x इज इक्वल टू 7 तक। ठीक है, तो x इक्वल टू 7, उसका रूट 49 तक चलना है अपने को। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करना है। रूट 49 तक चलना है, तो फिर कहाँ पे रूट 9 पे हटेगा? रूट 16 पे हटेगा, रूट 25 पे हटेगा, और रूट 49 पे हटेगा। यहाँ पे क्रॉस होगा, यहाँ पे क्रॉस होगा, यहाँ पे क्रॉस होगा। ठीक है, ठीक है, तो टोटल मिला के नंबर कितने ही देखते हैं अपन। 0 से लेके रूट 49, ऐसे तो 49 50 ये हो गए। 50 यस ये हो गए, उसके बाद माइनस वाला 1, -2, -3, और ये -4। तो -4 मतलब 4 और हो गए, तो 54 टोटल पॉइंट हो गए। ठीक है ना? यस 54 पॉइंट हो गए, उसमें से कितने पे ये कंटिन्यूस हो जाता है? 54 पॉइंट में से ये 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट हो गए, 3। और यहाँ +-2, यहाँ पे भी कंटिन्यूस हो जाता है। 3 4 5, 5 5, उसके बाद में 5 के बाद में ऐड किसको करना है? रूट 9 को ऐड करना है, रूट 16 को ऐड करना है, रूट 25 को ऐड करना है, और रूट 36 को ऐड करना है, और रूट 49 को ऐड करना है। ठीक है, तो 5 6 7 8 9 10, 10 पॉइंट इसमें से 54 में से घटा दो, कितने आ गए? 44। टफ क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, काफी लंबा क्वेश्चन है एडवांस का। ये यस दिखता दिखता बड़ा छोटा है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया आपको? यस यहाँ पे मैं इनिशियली गलती कर रहा था। तो डिसकंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस होता तो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन कंटिन्यूअस हो जाएगा जहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन 0 हो जाएगा पे। क्या बोल रहे हो? कुछ बोला क्या आपने? कुछ बोला क्या? नो सर ठीक है, चले। तो क्या आ गया? आपको कैसे कैलकुलेट करना है? 54 माइनस जो पॉइंट्स है रिड्यूस करो तो 44 आ जाएगा। चले यस आगे, लॉजिक से ही करना है। ठीक है, साइन पाई एक्स इस -2 की जर्नी में ये सारे कांटे लगे हुए हैं। कौन कौन से पॉइंट पे साइन पाई एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। साइन पाई एक्स जहाँ 0 हो जाएगा वहां पे कंटिन्यूस हो जाएगा, बचे हुए पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, यस सर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है फंक्शन। एफ ऑफ इसकी वैल्यू दी हुई है 1/1 + 4 पावर एक्स साइन ई एक्स, साइन ई एक्स इंटू ई पावर -x +2x² -3 upon 4x² + x -6, 4x² + x -5. So find f0, find the fx is continuous x is equal to 0. ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया। तो इस कंटिन्यूस सेट x इक्वल टू 0, इसका मतलब है f of 0 प्लस इज इक्वल टू f of 0 माइनस इज इक्वल टू f of 0। यस सर
और आपको ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें x की क्या वैल्यू डालें, इसमें x की क्या वैल्यू डालें कि ये डब्बा जो है वो 0 बन जाए। infinity. x टेंड्स टू इनफिनिटी, ठीक है। तो क्या होगा कि, तो बेसिकली क्या करना है आपको, जब x टेंड्स टू इनफिनिटी, फाइंड लिमिट ऑफ एक्सप्रेशन, लिमिट ऑफ fx, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने x इक्वल टू इन्फिनिटी बोला, तो ये क्या आ गया, 1 प्लस 4 पावर इन्फिनिटी, तो विल टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो विल टेंड टू 0, 0 प्लस, ठीक है। f ऑफ 0 प्लस लिमिट x टेंड्स टू क्या डालें, इन्फिनिटी डालें, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट, राइट साइड जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आप निकालनी है जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी। 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, ठीक है। ओके, Yes, sir. तो ये f ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो अभी क्या करेंगे, x साइन e पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, e पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है. 0, 0 फाइनाइट वैल्यू इनटू 0, फाइनाइट वैल्यू इनटू 0, ठीक है। तो 0. ये तो स्टार्टिंग वाला 0 हो गया। Yes, इसकी इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे बता, 0 बाय 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कैसे निकालते हैं, लॉपिटल से निकाल सकते हैं तो रैशनलाइजेशन. दो कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, उससे निकल जाता है। हाँ, लॉपिटल से निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर Yes, कॉमन ले लो तो 2.3 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4 प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाय एक्स स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्स 2 टेंड्स टू by इनफाइनाइट 2 बाय 4, दैट इज 1 बाय 2, 1 बाय 2 इज द आंसर। yes, sir. मतलब ये कंटिन्यूस क्यों दिया हुआ है, एक तो अपने पास जो वैल्यू आती है 0 प्लस की वैल्यू आती है, और कंटिन्यूस से क्या मतलब होता है, एफ ऑफ 0 प्लस इज आल्सो इक्वल टू एफ ऑफ 0, ठीक है। इसलिए इसे बहुत बार नहीं ध्यान देंगे तो भी आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझे बात को। Yes, sir. fx is continuous in interval for continuous x belongs to 1 to 3, f is continuous है, x belongs to 1 से 3 में, in interval में, fx takes only rational values, f takes only rational values, मतलब जब भी x चलो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से 3, 1 से 3 वाले इंटरवल में रैशनल वैल्यूज लेता है। f ऑफ 2 की वैल्यू है 9095, f ऑफ 1.632 क्या होगा, 1 3, f ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई है, ये 2, 9095। f क्या हो रहा है कि ओनली रैशनल वैल्यूज लेता है, Yes, sir. तो क्या होगा, f ऑफ 1.632 क्या होगा, मतलब पीछे के पॉइंट पे क्या होगा, कुछ आ रहा है दिमाग में, मतलब आप कोई भी एक रैशनल वैल्यू निकालो, एक मिनट, एक रैशनल वैल्यू लिखो, 1 पॉइंट, रैशनल वैल्यू लिखो आप 1.234, जैसे एक आपने इरेशनल वैल्यू लिखी 1.2, उसके पास में एक सॉरी एक रैशनल वैल्यू लिखी 1.2, उसके पास में एक इरेशनल वैल्यू रहेगी कौन सी, 1.9999999999, या कोई भी 91234 भी रह सकती है इरेशनल वैल्यू। तो मतलब क्या होता है कि हर रैशनल नंबर के पास में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं, मतलब Yes, जितना चाहो इरेशनल नंबर घुसा सकते हो, समझे आप बात को। yes, sir. ए रैशनल नंबर
a rational number is having infinite neighborhood of irrational number. Yes, sir. तो ये बोला है कि f केवल रैशनल वैल्यू ले सकता है 1 से 3 के बीच में। अगर कोई भी f जो है वो 1 से 3 के बीच में एक रैशनल वैल्यू दी हुई है 9095, अगर कुछ भी दूसरी रैशनल वैल्यू लेने जाएगा तो उसको एक इरेशनल नंबर से गुजरना पड़ेगा। हाँ गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो So इसका it has मतलब to क्या be है? 9095. बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। केवल एक ही वैल्यू लेगा 9095। समझे? तो आंसर क्या हो Yes, sir. जाएगा? 9095. चला आगे। Yes, sir. वही है, लॉजिक से रिलेटेड है। कोई क्वेश्चन रिपीट रिपीट होना हो, सब चीजें लॉजिक पे ही है। तो ये आपका टाइम है जब आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो क्वेश्चंस पे। टाइम दो भले, जल्दी जल्दी में कोई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारी चीजें दिमाग वाली है। तो जल्दी वाला तो बात का बात है, मतलब स्पीड धीरे 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 बनेगी। एफ एक्स इक्वल टू 5 साइन एक्स। एफ एक्स इक्वल टू 5 साइन एक्स, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई के बीच में नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस कितने, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स कितने हैं वो आप निकालो। 5 सेकंड। दो तरीके से कर सकते हैं इसको। अगर x 0 से पाई के बीच में, sin x विल लाई बिटवीन क्या? 0 to 1. 0 टू 5 sin x किसके बीच में लाई करेगा? 0 to 5. 0 से 5 के बीच। दो तरीके से देखते हैं इसको, पहले ग्राफ से देखते हैं। आपका sin x का ग्राफ, 5 sin x का ग्राफ भी ऐसे ही रहेगा, मतलब बढ़ जाएगा वो, ये 5 आएगा ऊपर। 5 5 sin x Yes, मल्टीप्लाई कर दिया ना, 1 2 3 4। 5 sin x पहले 1 लेगा, फिर 5 sin x 2 लेगा, फाइव साइन एक्स 3 लेगा, फिर 5 साइन एक्स 4 लेगा, फिर 5 लेगा। ठीक। तो ये 0 से लेके साइन इनवर्स 1/5 तक चलेगा, पहला जो झटका। तो 0 से लेके साइन इनवर्स 1/5, 0 से लेके साइन इनवर्स 1/5 तक। हाँ, तब तक वैल्यू क्या रहेगी? 0. बिल्कुल सही। तो 0 पे तो होलो आ जाएगा, 0 पे वैल्यू की बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, साइन इनवर्स 1/5 पे क्या वैल्यू आएगी? 1. हाँ 1 आ जाएगा, तो इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब साइन वर्स 1/5 पे आ जाएगी बात। सो साइन वर्स 1/5 से लेके साइन वर्स 2/5 क्या वैल्यू रहेगी? 1. 2/5 के एंट्री तक। ठीक है, 2/5 से 3/5 2 रहेगी. लिख लेता हूँ। साइन वर्स 2/5, 3/5, 3/5 से 4/5, यहाँ कितना पहुंच गया था? साइन वर्स 4/5, 4/5 से
4/5 से कहाँ पहुंचेंगे अपन? साइन इनवर्स 1 था। साइन इनवर्स 1 पे पाई/2 पे। और साइन इनवर्स 1 पे वैल्यू कितनी होगी? ये 4/5 से 5/5 तक पहुंच रहे हैं, 5/5 पे वैल्यू कितनी होगी? 1 मतलब 5 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 अब जैसे ये साइन एक्स पे, यहाँ पे क्या होता है, साइन एक्स कितना होगा, ऊपर पहुंचा है तब साइन एक्स कितना होगा, एक्स कितना होगा, पाई/2। यस सर। ठीक है, अब पाई/2 से जैसे आगे जाएंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यस सर। तो पाई/2 से आगे जाएंगे तो ये नंबर छोटा हो जाएगा, तो ये 5 से छोटा हो जाएगा नंबर। 5 से छोटा होगा, धड़ाम से 4 पे गिर जाएगा। और 4 पे गिर के कहाँ तक चलेगा, आगे ऐसे ही एक पॉइंट रहेगा, वहां पे 4 तक चलेगा। एक मिनट, वो क्या रहेगा, साइन वर्स, वो होलर सर्कल रहेगा या राइट रहेगा, वो देखना पड़ेगा। यहाँ से चालू करेगा 1 के पाई/2 से थोड़ा आगे जाएगा तो गिर जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो फिर वो चलेगा। अब आगे जब ये ऐसे ही गिरेगा तो वो देखना था कि आप एक बार कोने पे देखो, लास्ट में देखो तो समझ जाएगा। लास्ट में मतलब पाई, पाई यहाँ पे है ना, साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू कितनी? 0 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो पाई, पाई से थोड़ा कम होगा तब क्या होगा? सर तभी भी 0 होगा। तभी भी 0। और यहाँ पे छोड़ेगा ना ये वाला पॉइंट पे। यस सर। अब इस तरह से है, अब ये इस तरह से है। तो कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाले आपने? कितने पॉइंट हो गए देखते हैं जिस पे डिसकंटिन्यूटी से कितने क्लोज ओपन इंटरवल में चेक करना है। 0 से पाई के बीच में, 0 से यहाँ चालू की जर्नी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब एक बीच में रहेगा। और ये पे पहला, दूसरा, तीसरा, एक मिनट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 ही आ रही है। यस सर। 8 आ रहा है। एक पाई/2 आ रहा है। इसके लेफ्ट में कितने आ रहे हैं, 0 से 1, 1 2 3, कितने पॉइंट आ रहे हैं डिसकंटिन्यूटी के? 8। सर 9 आ रहा है। 9 आ रहे हैं ना, 9 आ रहे यस हैं। सर। चार, चार इधर, चार इधर, 9 आ रहे यस सर। हैं। ठीक है, इस तरह से हो गई 5 sin x का निकाला आपने। और क्या तरीका, दूसरा तरीका इसका, 5 sin x इज इक्वल टू 5 sin x की वैल्यू रहेगी 0 से 5 के बीच में। और क्या तरीका, और भी तरीका।
बराबर है। राइट, सही है, यही करेंगे। चला आगे। ठीक है, हो गया। ठीक है, 9 तरीके समझ में आ गया ना कैसे चलना है। Yes, sir. एफ ऑफ फंक्शन दिया हुआ है सिग्नम ऑफ 2 sin x प्लस ए, 2 sin x प्लस ए, signum of 2 sin x plus a is given as fx. Fx is continuous for all x. A belongs to natural number. A belongs to natural number. F is continuous. Find smallest. मतलब सिग्नम जो होता है वो सिग्नम फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है? 0 में. तो ये अंदर का समान should not be equal to 0. Yes, sir. तो 2 sin x plus a should not be equal to 0. तो sin x should not be equal to minus a by 2. Yeah, a should not be equal to minus 2 sin x. A belongs to integer ना. Sin x should not be equal to minus a by 2. Yeah, a should not be equal to minus 2 sin x. Yeah, तो sin x की रेंज क्या होती है? -1 से 1. Yes, sir. तो ये कह रहा है -2 से 2 a नहीं होना चाहिए. -2 से 2 नहीं होना चाहिए. ठीक है, समझे बात को? Yes, sir. a -2 से 2 नहीं होना चाहिए, तो फिर a क्या हो सकता है? नेचुरल Plus नंबर है. और तो फिर +3 होगा. +3, बिल्कुल सही. +3 होते ही काम हो जाएगा. तो और अगर देखो, अगर ये पूछे, ये नहीं बोला होता कि ए एक नेचुरल नंबर के अलावा उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वालों को क्या बोलते हैं? होल नंबर. नहीं नहीं, जिसमें नेगेटिव भी आता है. Integers. इंटीजर्स. हाँ, अगर ए इंटीजर बोला होता तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? -3 भी हो सकता है. Yes, sir. ठीक है, अब -3 पे एक बार चेक करके देखते हैं और +3 पे चेक करके देखते हैं. +3 डाला आपने तो 2 sin x +3. तो ये 2 sin x किसको -2 से 2 के बीच में जाएगा, तो ये प्लस प्लस ये पूरा सामान क्या रहेगा? प्लस रहेगा. तो आंसर क्या जाएगा Yes. आपका? 1 आ Plus. जाएगा. Yes, sir. तो फिर ठीक है, जब ये कोई भी वैल्यू लेने तो फिर sin x कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके आंसर वैल्यू क्या आएगी? हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा. और Yes. अगर ऐसे 2 sin x -3 कर दिया आपने, तो कोई भी वैल्यू ले दो sin x का आंसर क्या आएगा? हमेशा Minus. -1. तो वो पूरी एक स्ट्रेट लाइन चलेगी. तो ये सिग्नम जो है वो हमेशा आपको +1 का रिजल्ट देगा. अगर a की वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है, तो हमेशा आपको +1 मिलेगा. अगर a की वैल्यू -3, -4, -5 है, तो आपको क्या मिलेगा? -1 मिलेगा. तो ये फंक्शन Yes. कैसा हो जाएगा? इसकी डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी अगर a की वैल्यू -2 से 2 के बीच में न रहे तो. और a अगर इंटीजर, अगर a के बारे में रियल नंबर दिया हुआ है तो कोई भी -2 से ऊपर, +2 से ऊपर कोई भी रियल नंबर लेंगे तो आपका सिग्नम क्या होगा? कंटिन्यूस हो जाएगा. Yes, sir. तो ध्यान से करना है इसको, बड़ा क्वेश्चन है. ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2. धीरे धीरे, बिल्कुल ऐसे तो बेसिक लॉजिक का ही क्वेश्चन है, लेकिन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/5 इज इक्वल टू fx. 0 से लेके 100. नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नंबर ऑफ कितने पर. ये कैसा फंक्शन है?
डिसकंटिन्यूस, ये कैसा फंक्शन है? This is डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस कांट से के अंदर है, ठीक है। ठीक है, वो तो अपन देखेंगे क्या होता है, इसकी बिहेवियर से अपन ऑटोमेटिक चेक कर लेंगे प्रॉपर्टी याद है कि नहीं। x/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 को पढ़ते हैं अपन 0 से 100 के बीच में, तो x बिलोंग्स टू 0 से 100, तो x/2 0 to 50. 0 से 50, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 क्या क्या वैल्यूज दे सकता है? 0, 1, 2 and till 50. और यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या है जहाँ पे ये देगा वो? 0 टू 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन से लेके 100। Even numbers. कितने नंबर हैं ये? 50 numbers. 51 है ना? Yes, sir, 51 numbers. तो बेसिकली ये यहाँ ये कह रहा है कि आपको इन पॉइंट्स पे चेक करना पड़ सकता है 51 पॉइंट्स पे। ये आगे देखते हैं। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, x/5 कहाँ कहाँ इंटीजर हो सकता है? x/5, x बिलोंग्स टू 0 से 100, तो x/5 विल बिलोंग्स टू क्या? 0. 0 से लेके 20 के बीच में आएगा, Yes, sir. ठीक है। तो x/5 जब 1 होता है, जब ये अपने x/5 जब 1 होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/5 या x/5 जब 1 होता है, तो x कितना होता है? 5. 5। तो इसकी क्रिटिकल पॉइंट कहाँ होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, इस पे ये चेंज करेगा x/5, ठीक है। Yes, sir. तो इस पहले वाले के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये वाले, नीचे वाले क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये वाले, ठीक है। Yes, sir. आगे वाले क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये वाले, 5 से आगे, 5 से पहले, 10 से आगे, 10 से पहले। तो अपन चेक करते हैं सबसे पहले, 0 पे चेक करते हैं। 0 प्लस, 0 पे वैल्यू कितनी? 0 प्लस, और 0 पे 0 पे चेक करते हैं पहले, 0 पे चेक करते हैं। 0 पे वैल्यू कितनी है? 0 प्लस 0 इज 0। 0 प्लस पे चेक करते हैं। 0 प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना होगा? 0। 0. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होगा? 0 0. प्लस पे 0। 2 प्लस पे चेक करते हैं। दो पे चेक किया तो 2 पे क्या होगा? तो अब 0 पे क्या कंटिन्यूस है? 0 पे कंटिन्यूस है ना? 0 पे 0 है, 0 प्लस पे क्या है? 0 है। 2 पे चेक करो तो, 2 पे चेक किया तो 2 पे क्या वैल्यू? 1। 2 पे वैल्यू क्या आ रही है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 आ रहा है और ये 0 आ गया। 2 प्लस पे क्या आ रहा है? 2 plus 2 प्लस 1. पे 1 प्लस 0 आ रहा है। 2 Yes. माइनस पे क्या आ रहा है? 2 माइनस पे क्या आ रहा है? 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना हो जाएगा 2 1. माइनस में? 1 only. गुड। 2 माइनस पे क्या करेगा? 1, 0 हो जाएगा ना? 2 माइनस पे, 2 माइनस का मतलब क्या है? 1 पॉइंट। Yes, sir. और 2/5, 2/5 का ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट क्या हुआ? 2 by 5. 2/5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हुआ? 2/5।
तो पहला डिसकंटिन्यूटी किस पे आया? 2 पे। 2 पे वापस चेक कर लेते हैं। 2 माइनस पे, 2 प्लस पे आपका 2 माइनस पे 2/5। लेकिन अगर ये आप देखो 5 प्लस पे आप देखना और 5 माइनस पे देखना, 5 माइनस पे तो क्या चेंजेस क्या होते हैं देखते हैं। और 5 पे देखते हैं तो 5 पे क्या होंगे? 5 पे 5/2, 5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 5 पे देखते हैं, 5 पे देखते 2। हैं, 5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, प्लस 5/5 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1 कितना होगा? 0, तो 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है। यस। 5 प्लस पे देखते हैं, 5 प्लस पे क्या आएगा? 5 प्लस पे आएगा आपका 2, और 5 प्लस का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? 0। ठीक है, 1 से थोड़ा सा आगे आया ना ये 5/5। यस सर। ठीक है, अब 5 माइनस पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। 5 माइनस पे क्या होगा? फ्रैक्शन पार्ट ग्रेटेस्ट ऑफ, इंटीजर 2 तो होगा। 2 ही होगा। 5 माइनस पे क्या होगा? हाँ अब देखो, 1 होगा सर फ्रैक्शनल पार्ट। 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पे क्या आ गया? डिसकंटिन्यूस आ गया। यस सर। ठीक है, वैसे ही अपन 10 पे चेक करते हैं और इन पे चेक करेंगे बाकी। 10 पे इनका बिहेवियर सेम रहेगा, 10 पे को चेक करेंगे। 10 पे चेक किया तो 10 पे क्या रहेगा? 10/2 इज 5। 10 पे चेक किया तो 5 प्लस 10/2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। ठीक है, 10 प्लस पे चेक किया तो क्या रहेगा? 10 प्लस पे 5 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट थोड़ा सा आगे तो 0। 10 माइनस पे चेक किया तो क्या रहेगा? 10 माइनस पे चेक किया तो 4। यहाँ 5 माइनस पे 2 नहीं रहेगा ना, 5 माइनस पे 1 रहेगा। ठीक है, 5 माइनस पे 2 नहीं नहीं, सर 5 2 माइनस, रहेगा। ना 2 रहेगा, 2 रहेगा, 2 रहेगा। 10 माइनस पे देखते हैं, 10 माइनस पे क्या रहेगा? 10 4। माइनस पे 4 रहेगा। यस सर। और ये फिर ये क्या रहेगा? 1 ये 1 रहेगा। तो यहाँ पे देखो अब 10 पे क्या आ रहा है? कंटिन्यूस सर है। कंटिन्यूस आ रहा है। ठीक है, वो कहाँ पे कंटिन्यूस आता है? 10 के मल्टीपल्स पे कंटिन्यूस आएगा। यस सर। और 10 15 पे क्या आएगा देखो, 15 पे क्या आएगा? 15 पे चेक करते हैं। 15 पे 15/2 प्लस माइनस को चेक कर लो, नंबर छोड़ दो। ठीक है, प्लस 15 प्लस पे तो होगा 15 7, है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 15 का 7, 7 आएगा 15/2 का। यस सर। और 15 5 3 प्लस का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? 0 होगा। 15 माइनस पे चेक किया कंटिन्यूस आपने, आएगा। 15 माइनस पे क्या आएगा? ये 7 आ जाएगा क्या? यस वापस सर। 7 +1 प्लस, 1 होगा। हाँ प्लस यस। 1 आएगा, 8 आ गया। 15 पे नहीं, 20 पे आ रहा होगा वापस। यस सर। 20 पे आ जाएगा आपका, 20 पे कंटिन्यूस आ जाएगा। और किस पे आएगा? 30 पे कंटिन्यूस आ जाएगा। ठीक है, तो 10 पे कंटिन्यूस आ रहा है, 20 पे कंटिन्यूस आ रहा है, 30 पे कंटिन्यूस आ रहा है, और बाकी सब जगह क्या आ रहा है? डिसकंटिन्यूस आ रहा है। यस सर। बाकी सब जगह में अपन कहाँ चेक कर रहे थे? 2 पे चेक कर रहे थे। 10 पे कंटिन्यूस आ रहा है, 20 पे कंटिन्यूस आ रहा है, 30 पे कंटिन्यूस आ रहा है, 40 पे कंटिन्यूस आ रहा है, 50 पे कंटिन्यूस आ रहा है। जहां पे ये जो x/5 है ना, आपको क्या दे दे? 5 का x/5 आपको यहाँ पे एक कम दे, और यहाँ पे ये एक आपको दे दे, वहां पे ये कंटिन्यूस आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो 0 से लेके इसके 5 से लेके कितने पॉइंट आ रहे हैं? 5 से लेके 5 वाले पॉइंट पॉइंट कितने आ रहे हैं? 5 से लेके 100 के बीच में 20 पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, इस पे कितने पॉइंट आ रहे हैं? 51 पॉइंट आ रहे यस सर। हैं। ठीक है, 20 और 51। ठीक है, अब इसमें से कॉमन पॉइंट कितने आ रहे हैं जो कि रिपीट पॉइंट भी होंगे ना, रिपीट पॉइंट? 10 पॉइंट्स, 10 के मल्टीपल्स। हाँ, तो आपके पास 51 प्लस 20 माइनस कितने?
यूनिक पॉइंट कितने हुए? 10 ना? Yes, sir. कितने हुए ये? 51 प्लस 61 71 50 Six. 61 61 यूनिक पॉइंट्स हुए। Yes, sir. 61 यूनिक पॉइंट्स में से ये डिसकंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। अब किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखाता है उसको फिर माइनस से करना है। 10 के मल्टीपल्स पे फिर से डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखाता। 10 मल्टीपल तो 10 पे नहीं दिखाएगा, 20 पे नहीं दिखाएगा, 30 पे नहीं दिखाएगा। हाँ, तो 10 पॉइंट और कम हो गए। और जीरो का क्या सीन है? जीरो पे कंटिन्यूस है। तो आपका क्या आ गया? 51 माइनस 10 इज 50, 61 माइनस 10 इज 51। यस सर। लॉजिक समझ में आया? मतलब लॉजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई कि कैसे अपन मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स जो कहाँ पे चेंजेस होने की संभावना है। ठीक है, समझ में आया यस ना? सर। x बाय 5 का बिहेवियर और x बाय 2 का बिहेवियर, x बाय 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर और x बाय 5 फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे ही मतलब 5 से आगे बढ़ेगा तो ये फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। नहीं, 5 माइनस पे 1 हो जाएगी, 5 प्लस पे 0 हो जाएगी, 10 प्लस पे। लेकिन 5 प्लस पे इसका कोई बिहेवियर नहीं होगा, इसका भी चाहिए ना अपने को, तो 10 वाले पे डिपेंड करेगा। 10 प्लस 10 माइनस, 20 प्लस 20 माइनस, 30 प्लस 30 माइनस। ठीक है, यस सर। गॉट इट? समझ में आया? यस सर। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये हो गया अपना नंबर ऑफ फाइल्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। लॉजिक इंपॉर्टेंट है, लॉजिक आपने समझा तो दैट इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, एफ इज कंटिन्यूअस, ए बी में कंटिन्यूअस है, ठीक है, और दूसरा कि क्या बोल रहा है, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। ए पर जो वैल्यू है, मतलब ए बोल रहा है ए पे एक वैल्यू है, बी पे एक वैल्यू है। ए पे वैल्यू चलो एफ ए है और बी पे वैल्यू एफ बी है, और फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस तरीके क्या होंगे? ऐसे ऐसे चला जाए, ऐसे ऐसे होके चला जाए, ठीक है, ए से लेके बी में, एफ ए पे और यहाँ पे बी पे, एफ ए और एफ बी। क्या बोल रहा है? एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी। चलो क्लोज कर देते हैं इसको, ठीक है। एफ इज नॉट इक्वल टू, देन देयर विल बी लाइज बिटवीन एक, हाँ। तो ये बोल रहा है कि दो पॉइंट है ए एंड बी, उनकी वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू y1 और y2 वैल्यू है, एफ ए एफ बी बोल सकते हैं उसको। तो उनके बीच में y1 से y2 के बीच में अगर फंक्शन पूरा ए से बी में कंटिन्यूअस है तो y1 से y2 के बीच में सारी वैल्यू लेगा वो। समझे आप बात को? यस सर। जैसे ये बोल रहा है, सपोज करो 2 से 3 ए की, ए से बी की वैल्यू है 2 से 3, और फंक्शन की वैल्यू है 10 से लेके 15 के बीच में, ठीक है। y बिलोंग्स टू 10 से 15, x बिलोंग्स टू 2 से 3, y बिलोंग्स टू 10 से 15 एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आप ये कह रहा है कि 10.1 वैल्यू लेगा, 10.2 वैल्यू भी लेगा, 10.5 वैल्यू भी लेगा, कोई ना कोई। और उसके बाद में बोल रहे हैं 10 से 15, मोस्टली 12.5 की बात भी बहुत जगह करते हैं, 12.5 भी वैल्यू लेगा। तो इसके रिलेवेंट एक एक्स आएगा, रिलेवेंट एक्स वैल्यू विल ऑल्सो कम। मतलब ये कह रहा है कि y1 दो, y के दो बाउंड्स हैं, नीचे वाला बाउंड और ऊपर वाला बाउंड। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहां से लेके चढ़ के ऊपर जा रहा है, तो बीच की सारी सीढ़ियां चढ़ते हुए जाएगा। कंफर्टेबल है? समझ में आया? यस सर। और उस सीढ़ी चढ़ने के लिए हो सकता है उसकी जो बेस सीढ़ी रहे, मतलब इस सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए अगर कोई वैल्यू रहे तो उसके लिए रिलेवेंट एक्स की वैल्यू आएगी। समझ में आया? यस। तो इसको अभी बुक की लैंग्वेज में पढ़ते हैं इसी बात को।
f is continuous on f is continuous on closed interval ab, f is not equal to fb, then नीचे से ऊपर चढ़ रहा है कहीं ना कहीं, then there for any value c जो लाई करती है y की वैल्यूज के बीच में कोई भी वैल्यू, देयर इज एटलीस्ट वन नंबर x0 भी डिपेंड करेगा जो कि f of x0 is c, मतलब ये वही बोलने का तरीका है, ये y1 वैल्यू है, ये y2 वैल्यू है, इसके बीच में कोई भी वैल्यू आप ले लो, उसके अकॉर्डिंग आपको कोई ना कोई एक x0 मिल जाए। समझे बात? यस सर, समझो। ए बी एफ ए और आपका एफ बी, इसके बीच में कोई भी आप वैल्यू ले लो, उसके अक्रॉस आपको मल्टीपल एक्स नॉट मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम तो एक मिलेगा ही। समझे बात को? यस सर। ऐसी बात अगर अपन कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू है इसके लिए अपने को ये x1 x2 और x3 मिल जाएगी, इस तीन सी, इस सी के लिए तीन वैल्यूज ऑफ x मिल जाएगी, लेकिन कम से कम एक तो मिलेगी, यस सर। जो कि ए और बी के बीच में होगी, जो कि ए और बी के बीच में होगी। तो ये सिमिलरली ये स्ट्रेट लाइन में दिखाया है, यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है फंक्शन, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। यस सर। ठीक है, तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन, बात कर रहे हैं इस वाले की, इस वाले की और इस वाले की। ये बात सही, इंटरमीडिएट वैल्यू सही, लेकिन ये वाले फिगर पे सही बात क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाली वैल्यू कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी ना ए और बी के बीच में, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो अपन किस बात पे करते हैं? कंटिन्यूस वाले पे सब बातें करते हैं, जिसपे इंटरमीडिएट वैल्यू सिर्फ नहीं लगेगी, इस पे लगेगी, इस पे लगेगी, इस पे लगेगी। In figure 4, FA and FB are opposite sign, but FX does not have root in A and B. Discontinuous है, ठीक है, डिसकंटिन्यूस है, मतलब समझे ना बात को? आगे देखिए। यस सर। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब एक चीज देखो, अगर कोई फंक्शन है ए है और बी है, एफ ए इंटू एफ बी इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो वैल्यू है, एफ ए का वैल्यू और एफ बी का वैल्यू अपोजिट साइड में है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, राइट? यस सर। तो ये बोल रहा है एफ पी इंटू एफ क्यू इज लेस देन जीरो, एफ कंटिन्यूस है, दोनों एक रूट लाई करेगा पी और क्यू के बीच में, एक रूट आर लाई करेगा पी और क्यू के बीच में। यस सर। आर लाई करेगा ए और बी के बीच में। क्या आप लोग कंफर्टेबल? यस सर। और अगर ऑड फंक्शन है, एफ इज बिलोंग्स टू आर, एफ इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन जैसे एक्स क्यूब और भी बहुत सारे, तो ये बोल रहा है कि जिसकी रेंज और पॉलिनोमियल की रेंज क्या होती है? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होती है, तो उसकी एक रूट मिनिमम आएगी, एटलीस्ट एक रूट रियल रूट आएगी। बहुत सिंपल यस। बात है, ये तो क्वाड्रेटिक में पढ़ते ही हैं अपन। कम से कम या तो ऐसे जाएगा या कम से ऐसे जाएगा, तो कम से कम एक रूट तो आएगी आएगी। यस सर। और क्या पढ़ा अपन ने? पी एन क्यू, अगर दो साइन उनका नेगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फंक्शन की वैल्यू दो पॉइंट पे अगर नेगेटिव है, ठीक है, और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो दोनों के बीच में एक ना एक रूट लाई करेगी। क्या आप समझ में आएगा बात को? क्योंकि एक बार नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव हो, पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव होने के लिए भी एक रूट बीच में लाई करेगी, दोनों पॉइंट के बीच में। यस। ठीक है, ये है। चले आगे, ये कंसेप्ट काम आएगा काफी, अभी करेंगे। यस। ठीक है जी। और ये जो बात कर रहे थे ना अपन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की, एफ ए से एफ बी के बीच में कोई ना कोई वैल्यू लाई करेगी, ये ऐसे बात कर रहे थे अपन। और फिर ए और बी के बीच में, चलो अभी देखते हैं, क्वेश्चन समझ गया। show that the function fx is equal to x minus a the whole square, x minus b the whole square plus x takes a value, fx दिया हुआ है आपको x minus a the whole square
h minus b the whole square plus x takes the value a plus b by 2 for some value in the interval x belongs to a से b. x belongs to a से b. fx की वैल्यू किसी के लिए वैल्यू आती है a plus b by 2. ठीक है, तो इसके लिए बेसिक स्टेप 1, f इज कंटिन्यूस है. पहले तो ये कंडीशन होती है कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है कि नहीं, पॉलिनोमियल प्लस Yes, sir. पॉलिनोमियल कंटिन्यूस है. फिर हम दूसरा देखते हैं, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, A. ए. एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है, बी माइनस बी. ठीक है, Yes, sir. तो ये आपका y1 है, ये आपका y2 है. तो ये जो नंबर पॉइंट दिया हुआ है एफ ऑफ सी, या फिर बोला हुआ है एफ ऑफ सी नहीं, ए प्लस बी बाय 2, ए प्लस बी बाय 2 लाइज बिटवीन y1 एंड y2. Yes, sir. ठीक है, तो इसका यही पूछा, कहने का मतलब है कि f टेक्स एन वैल्यू a प्लस बी बाय 2 फॉर सम वैल्यू बिटवीन a एंड b. तो a और b के बीच में किसी न किसी पॉइंट पे a प्लस बी जो है वो y1 और y2 के बीच में लाया करता है. ठीक है, तो फिर इसका मतलब a प्लस बी बाय 2 किसी वैल्यू पर, सम वैल्यू पर, किस वैल्यू पे होगा, सम वैल्यू ऑफ x, सम वैल्यू ऑफ x बिटवीन a एंड b. नहीं समझ, मतलब ये a प्लस बी जो बाय 2 है, इसकी जो बात कर रहे हैं, ये तो किस्मत से एफ ए की वैल्यू a आ गई, एफ बी की वैल्यू b आ गई. तो ये जो a है इसको मैं y1 बोल दूं, इसको मैं y2 बोल दूं. ठीक है, तो ये a प्लस बी बाय 2 है, वो y1 और y2 के बीच में लाई कर रहा है, राइट. Yes, sir. तो कोई ना किसी न किसी वैल्यू, किस जो बेस लाइन है, मतलब a और b के बीच में जो बेस लाइन है, ये y1 पकड़ लो, ये y1 और ये y2 पकड़ लो. अब पकड़ो, अब ठीक है. तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे कोई वैल्यू है y1 प्लस y2 बाय 2. यहाँ से फंक्शन कंटिन्यूस है, नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे गया, तो कोई ना कोई वैल्यू ट्राई करेगा जिसके लिए a और b के बीच में वैल्यू आएगी, जिसके लिए a प्लस बी बाय 2 वैल्यू आएगी. समझा Yes, बात sir. को? ये और जो रिजल्ट आ रहा है उसको आप y1 y2 पकड़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है, समझा, वो sir.